फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट राजस्थान में, यूपी में, ठीक है, और उत्तराखंड में, झारखंड में, इनमें यहाँ आता है। लेकिन हरियाणा में, पंजाब में एंड दिल्ली में ये सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इंटरव्यू के लिए तो हर जगह आपको पता ही हो, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं इसमें टोटल सेक्शंस कितनी हैं। तो इसमें टोटल सेक्शन है 137। इसमें टोटल चैप्टर हैं 8, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है प्रीलिमिनरी, इसमें सेक्शन 1 से लेकर 4 नंबर सेक्शन तक हैं। फिर चैप्टर है 2 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाई एक्ट्स ऑफ द पार्टी, ठीक है। कैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा? बाई एक्ट्स ऑफ द पार्टी। अब नेक्स्ट सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर है 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। देखो ये यहाँ पर 5 से लेकर जो 14 तक सेक्शन है ना, वो सारी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, हु इज़ द कम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र, ओरल ट्रांसफ़र भी होता है, सेक्शन 9। फिर सेक्शन 10 कंडीशन रिस्टेनिंग अलाइनेशन, सेक्शन 11 रिस्ट्रिक्शन रेप्यूगेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। फिर उसके बाद सेक्शन, इसमें मान ले 12 को हम छोड़ भी दे, लेकिन यहाँ पर भी एक आता है कि किन पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर 2 एक्सेप्शन हैं। 13 इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। फिर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 17 द डायरेक्शन फॉर अक्यूमुलेशन। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के बेनिफिट के लिए परपेचुइटी में ट्रांसफ़र। सेक्शन 19 में इसके लिए इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग से भी आता है, वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है 21, ये दोनों प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 है व्हेन अनबोर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ हिज बेनिफिट। जो अनबोर्न पर्सन के प्रोविज़न है वो सेक्शन 13 में भी हैं और सेक्शन 20 में भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 25 में कंडीशनल ट्रांसफ़र। कंडीशनल ट्रांसफ़र इस सेक्शन में जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 25 में। 26 में फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट का फुलफिलमेंट 26 में हेडिंग से आता है। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट 29 में है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 35। सेक्शन 35 है इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, इलेक्शन कब ज़रूरी है। उसके बाद 36, 37 अपोर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट, अपोर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑन सीवियरेंस, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 41 ट्रांसफ़र बाई ओस्टेंसिबल ओनर, 41 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 43 ट्रांसफ़र बाई अनअथोराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली अक्वायर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। उसके बाद है प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाई ट्रांसफ़र। फिर सेक्शन 50 बोनाफाइड पेड टू होल्डर अंडर द डिफेक्टिव टाइटल। 51 है इम्प्रूवमेंट मेड बाय बोनाफाइड होल्डर अंडर द डिफेक्टिव टाइटल, ये रेंट की बात करता है। 51 इम्प्रूवमेंट की बात करता है। फिर 52, 53 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफ़र पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर ऑफ। नेक्स्ट फ्रेडुलेट ट्रांसफ़र 53, पार्ट परफॉर्मेंस 53A। नेक्स्ट चैप्टर है 3 सेल डेफिनेशन 54 में, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर 55 में, मार्सेलिंग बाई सब्सिक्वेंट परचेजर 56, ये हेडिंग से बहुत आता है, मार्सेलिंग बाई सब्सिक्वेंट परचेजर। उसके साथ रीड विद में सेक्शन 81, वहाँ पर भी मार्सेलिंग का प्रोविज़न है।
नेक्स्ट है सेक्शन 58। सेक्शन 58 में डेफिनेशंस दी गई हैं। मोर्टगेज, मोर्टगेजर, मोर्टगेजी, इनकी डेफिनेशंस दी गई हैं और यहाँ पर ही कितने प्रकार के मोर्टगेज होते हैं, नेम ऑफ द मोर्टगेज दिए गए हैं। ठीक है। मोर्टगेज व्हेन टू बी बाय अश्योरेंस 59। अब आते हैं 60 पे। राइट ऑफ मोर्टगेजर टू रिडीम। राइट टू रिडीम कितने नंबर में है? 60 में है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 67। 67 में क्या है? राइट टू फोरक्लोजर। राइट टू फोरक्लोजर 67 में है। 61 में राइट टू रिडीम है। ये दोनों राइट याद रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं 70 में। एसेसन टू मोर्टगेज प्रॉपर्टी 70 है। फिर चलते हैं 78 में पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मोर्टगेजी। फिर ये मार्सेलिंग प्रोविज़न है 81 में, ये यहाँ पर हमने 56 के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट है सीसिएशन ऑफ इंटरेस्ट 84। नेक्स्ट चलते हैं सीधे हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 92 सैब्रोगेशन। ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैकिंग 93। नेक्स्ट है 100 चार्ज क्या होता है? नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्यूट इनकम्बरेंस। नेक्स्ट है सर्विस और टेंडर ओन और टू एजेंट 103 नोटिस है। 104 में पावर टू मेक्स रूल किसके पास है? 105 भी इम्पोर्टेंट है। लीज डिफाइंड है। ड्यूरेशन ऑफ लीज 106 इम्पोर्टेंट है। लीज कैसे की जाती है? लीज हाउ मेड 107 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 111 यानी 111 डिटर्मिनेशन ऑफ लीज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। फिर 112 वेवर ऑफ फॉरफीचर। 116 इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। 116 है इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। उसके बाद 118 से लेकर 121 तक एक्सचेंज के बारे में है डेफिनेशन। राइट ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग। उसके बाद है राइट लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। एक्सचेंज ऑफ मनी 121। 122 से लेके 129 तक भी इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट 122। फिर क्या जो एग्जिस्टिंग गुड है, फ्यूचर गुड है, तो वो कौन सा वैलिड ट्रांसफ़र है? फ्यूचर जो प्रॉपर्टी है, फ्यूचर प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट में ट्रांसफ़र वो वैलिड नहीं है। ओनरस गिफ्ट यूनिवर्सल डोनी। ठीक है। वैसे तो 122 से लेके 129 तक सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है 130 में एक्शन एबल क्लेम। फिर उसके बाद नोटिस टू बी इन राइटिंग एंड साइंड। फिर है 134 में मोर्टगेज्ड डेब्ट। 137 में सेविंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट सेक्शन से हैं। बाय। जय हिंद, जय भारत।